Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss lecture number 5 of Mathematics and Statistics syllabus of Account Assistant. कल का थोड़ा सा मैं पहले रिपीट करूंगा, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर किसी को अभी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एक मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कैसे होता है। एंड द सेकेंड वन इज़ कि अगर हम दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो वहाँ पे मैट्रिक्स आती हैं प्रोडक्ट मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो अगर जो मैंने कल एक्चुअली बेसिक मेथड बताया था, अगर किसी को उसमें प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी ट्रिक मैंने आज आपके लिए बनाई है। तो कैसे, देखो, सपोज इफ़ ए इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभार मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिखते हैं, ए इज़ ए मैट्रिक्स। तो ये जो ए आई जे है ना, तो ये जनरल मैट्रिक्स होती हैं, जैसे हम जनरल में लिखते हैं ऐसे A11 A12 A13। तो इन शॉर्ट हम ऐसे A11 A12 A13 को डायरेक्टली लिखते हैं ए आई जे ऑफ ऑर्डर। सपोज यहाँ पे अगर 2/3 है, ठीक है ना, तो B इज इक्वल टू द सेकेंड वन इज बी आई जे, ये एक और मैट्रिक्स है। तो ये जो बी आई जे है ना, ये भी जनरल एंट्रीज हैं। तो इसका क्या है, इसका ऑर्डर होगा 3/4। 3/4। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि क्या ए बी डिफाइन है। ठीक है, तो हम कैसे देखेंगे, कल मैंने कहा था कि इसके रोज, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देन द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड। तो अब अगर आज हम ट्रिक से करेंगे, तो अगर आपको ए बी करना होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आर सी सी आर। तो आर सी सी आर का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको ए के रोज लिखने हैं, यहाँ पे आपको बी के कॉलम्स लिखने हैं। तो नीचे क्या करना है, नीचे ए के नीचे आपको ए के कॉलम्स लिखने हैं और बी के नीचे आपको बी के रोज लिखने हैं। ठीक है ना, तो इससे आपको क्या पता चलेगा, देखो, अगर हमें ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है तो इससे हमें क्या पता चलेगा। तो मुझे बताओ ए के रोज, तो ए के रोज कितने हैं, 2, तो वो हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, बी के कॉलम्स, तो बी के कॉलम्स यहाँ पे हैं, तो विच मीन्स यहाँ पे हमें क्या करना है, 4 लिखना है। तो नीचे क्या होता है, ए को नीचे सी है, तो सी आर होता है, ए के नीचे कॉलम है, तो ये जो फर्स्ट है यहाँ पे कॉलम लिखने हैं। तो ए के कॉलम्स कितने हैं, 3, तो यहाँ पे लिखना है 3। और बी के नीचे क्या है, आर, तो आप पहले ये रफली ये लिख सकते हैं, तो आपको आइडिया मिलेगा कि बी के नीचे क्या है, आर, विच मीन्स बी के रोज कितने हैं, 3। तो यहाँ पे ये कौन सी ट्रिक है, अगर ये दो आपस में बराबर आए तो दैट इज, अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ से 3 और यहाँ से 3, विच मीन्स दोनों बराबर है। तो अगर दोनों बराबर है तो ए बी डिफाइंड होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए ट्रिक है, ए बी डिफाइंड होगा। और जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो वहां से मैट्रिक्स आएगी, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा ये जो ऊपर लिखा है 2/4। तो उसका जो ऑर्डर है दैट इज ए बी डिफाइंड है, और आंसर होगा इसका, ये जो ए बी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर होगा 2/4। ठीक है, तो आई होप आपको ये आज समझ आया होगा। तो ऐसे ही हम करेंगे, क्या बी ए डिफाइंड है। ठीक है ना, अगर हमें बताना है कि क्या बी ए डिफाइंड है, हम क्या करेंगे, देखो, बी ए, ठीक है ना, तो पहले क्या करना है, आर सी सी आर। ठीक है, तो ये तो सेम रहेगा, जब भी आप ये लिखोगे ये तो सेम रहेगा, आर सी सी आर। तो यहाँ पे क्या करना है, बी ए, तो आर के बदले क्या है, तो आर मीनस बी के रोज, यहाँ से सी मीनस बी के कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पे सी मीनस ए के कॉलम्स, यहाँ पे और मीनस ए के रोज। तो बी के रोज कितने हैं, तो यहाँ पे देखो आप, बी के रोज यहाँ पे 3 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। और ए के कॉलम्स कितने हैं, तो ए के कॉलम्स 3 हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 3। ठीक है, इतना। तो अब हमें नीचे क्या लिखना है, बी के कॉलम्स, तो बी के कॉलम्स कितने हैं, यहाँ पे 4। और यहाँ पे ए आर मीनस ए के रोज, तो ए के रोज कितने हैं, 2। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है, 2। ठीक है, तो विच इज नॉट इक्वल, तो 4 इज नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बी ए डिफाइंड नहीं है।
आया समझ में, बी ए इज नॉट डिफाइंड। तो ये थी इजी ट्रिक है, ठीक है। तो खुद मैंने बनाई आपके लिए ये सोच के कि अगर आपको कल कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो आज आपको ये प्रॉब्लम ओवरकम हो जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, जो आज हमें पढ़ना है बेसिक, तो वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड व्हाट इज सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब आपको बेसिक पता होगा, डेफिनेशंस पता होंगे, तो सब कंसेप्ट क्लियर होंगे, तब आप एमसीक्यूज इसके कर सकते हैं, ठीक है। विदाउट दीज कंसेप्ट यू कांट डू एनीथिंग, ठीक है ना। तो इसीलिए एमसीक्यू को करने के लिए आपको पहले ये सब कुछ पता होना चाहिए। तो हमारे पास जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अगर हम क्या करेंगे, देखो पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही डिफाइन करेंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता कि अगर ए, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए एक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए पहले क्या होना चाहिए, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, and if A transpose is equal to A, or you can write if A is a square matrix, then A is said to be, then A is said to be symmetric matrix if and only if, या आप इतना ही लिखो, if A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर अगर हम उसका ट्रांसपोज करेंगे, तो A ट्रांसपोज का मतलब क्या है, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स, वो फिर से वापस आएगी A के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड अच्छा, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, तो अगर हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है 4 3 3 0, ठीक है। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, इसका ऑर्डर क्या है 2/2। तो हमें क्या बताना होगा कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या सिक्यू सिमेट्रिक। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका चाहे सिमेट्रिक बताना होगा, सिक्यू सिमेट्रिक बताना होगा, आपको ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो हम करेंगे इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, ट्रांसपोज बाई ये जो रोज हैं और कॉलम्स हैं इनको चेंज करते हैं। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट रो में क्या है 4 3, तो इसको हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 4 3। तो यहाँ पे सेकेंड रो में क्या है 3 0, इसको हम सेकेंड कॉलम में लिखेंगे 3 0। तो इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2। तो अब मुझे बताओ क्या इनमें कोई फर्क है, यहाँ पे क्या है 4 3 3 0, यहाँ पे तो यही है ना 4 3 3 0। इसका मतलब क्या है कि जब हमने ए ट्रांसपोज किया, जो हमारे पास मैट्रिक्स आ गई, वो फिर से किसके बराबर है, ए के बराबर, विच मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसके बाद अगर सिक्यू सिमेट्रिक होगा, सिक्यू सिमेट्रिक, सिक्यू सिमेट्रिक, सिक्यू सिमेट्रिक मीन्स पहले क्या होना चाहिए, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए इज said to be skew symmetric if A transpose is equal to -A। याद रखना कि सिक्यू सिमेट्रिक हम किसको कहेंगे, कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, तो हम A को कह सकते हैं कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, सिक्यू सिमेट्रिक। A इज, अच्छा यहाँ पे सेट था, A इज said to be skew symmetric if A transpose is equal to -A। तो इससे पहले क्या था, A transpose is equal to A। तो अगर हमने ट्रांसपोज किया, वो किसके बराबर आ गया, -A के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि A is a skew symmetric। तो एग्जांपल लेंगे, देखो A is equal to 0 3 -3 0,
तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2। हमें क्या करना है? चेक करना है कि क्या ये सिमेट्रिक है या सिक्यू सिमेट्रिक। देखो हम करेंगे सबसे पहले ए ट्रांसपोज। तो जब हमने ए ट्रांसपोज किया, यहाँ पे फर्स्ट रो में 0 3, हम इसको फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं 0 3। सेकेंड रो में -3 0, हम इसको यहाँ पे लिखते हैं -3 0। ठीक है ना? तो देखो अगर आप अच्छे से देखोगे कि क्या ये ए के बराबर है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 3 था, यहाँ पे क्या है 0 -3। तो मतलब यहाँ पे जो एंट्री है ना +3, ये तो सब माइनस आ गई, मतलब साइन चेंज। और यहाँ पे जो है ना -3, विच मीनस यहाँ पे क्या है +3, तो यहाँ से भी साइन चेंज हो गई, है ना? तो जब साइन चेंज होती है तो हम माइनस को कॉमन निकाल सकते हैं। माइनस हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे देखो 0 में से अगर हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो -3 जो है ना, इसमें माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा +3, क्योंकि आपको पता है कि जो यहाँ पे माइनस होता है, अगर हम वापस करेंगे मल्टीपल, वो क्या होता है कि हर किसी एंट्री पे वो मल्टीपल होता है। तो ऐसे ही अगर हम कॉमन निकालेंगे तो हर किसी एंट्री पे कॉमन निकलता है। तो 0 +3, यहाँ पे क्या था +3, जब हमने माइनस कॉमन निकाला तो साइन चेंज हो जाएगी। बस माइनस कॉमन निकालने से साइन चेंज हो जाती है। तो अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 होगा। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है माइनस, ये जो है ना 0 +3 -3 0, अब तो ये फिर से ए वापस आ गया 0 +3 -3 0। तो इसके बदले हम लिख सकते हैं ना ए, इस मैट्रिक्स के बदले। तो अब हमने क्या किया, ए ट्रांसपोज, तो निकला क्या -a। तो हम कह सकते हैं कि ए इज ए, ये जो मैट्रिक्स है ना, ये कौन सी मैट्रिक्स है? सिक्यू सिमेट्रिक, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद हम आज क्या करेंगे, हम इसके बाद MCQ स्टार्ट करेंगे। MCQ नंबर फर्स्ट क्या है? ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड ए डैश डैश मैट्रिक्स। ठीक है? आपको वीडियो पॉज करना है और मुझे इनमें से बताना है कि आपने कौन सा ऑप्शन बताया। ठीक है? तो चेक करना क्या आप वाकई कुछ आपने सीखा है बेसिक में से, आप ठीक आंसर दे रहे हैं या नहीं। तो क्वेश्चन क्या है कि ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इज कॉल्ड ए, तो उसको हम क्या बताएंगे? क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो रेक्टेंगल आपको पता है, जैसे स्क्वायर होता है रेक्टेंगल मीनस इसमें लेंथ और ब्रेडथ बराबर नहीं होते हैं। तो रेक्टेंगल मीनस जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होंगे। तो ये तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है? जीरो मैट्रिक्स आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? ठीक है? जीरो मैट्रिक्स मीन्स एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू जीरो। और स्केलर मैट्रिक्स क्या है? तो स्केलर मैट्रिक्स होता है डायगोनल मैट्रिक्स विच हैज इक्वल डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं तो उसको हम क्या बताते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है? चलो ऑप्शन नंबर, ये जो MCQ नंबर सेकंड से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो इनमें ऑप्शंस नहीं है, आप ये समझो कि ये वही क्वेश्चंस हैं, ऑप्शंस कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है? हमें क्या करना है, हम इनको सॉल्व करेंगे विदाउट ऑप्शंस। तो फिर जो भी ऑप्शन होगा आपको वो टिक लगाना है। ठीक है ना? तो ऑप्शन ये जो MCQ नंबर सेकंड है दैट इज मैट्रिक्स विच इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए। तो ऐसी मैट्रिक्स जो क्या नहीं होगी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो अभी आपने देखा था ऑप्शन नंबर फर्स्ट था, MCQ नंबर फर्स्ट में वो क्या था? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो जब स्क्वायर नहीं होती है ना, तो फिर कौन सी मैट्रिक्स होती है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मीन्स कि जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? इफ ए इज ए मैट्रिक्स, ए एक मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर कैन बी कंप्यूटेड, मतलब कि ए स्क्वायर हम कंप्यूट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ इट इज ए डैश डैश मैट्रिक्स, अगर ए कौन सी मैट्रिक्स होगी? आए समझ में? ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है? तो ए स्क्वायर हम कंप्यूट कर सकते हैं तब जब ए कौन सी मैट्रिक्स होगी। अब हमें चूज करना है कि ए कौन सी मैट्रिक्स होगी। ठीक है? तो देखो हमें क्या करना है एक्चुअली, यहाँ पे ए स्क्वायर मीनस, ए स्क्वायर जो होता है ना वो एक्चुअली होता है ए इंटू ए, ये तो सबको पता है ए स्क्वायर इज ए इंटू ए। तो अगर हम इनको कंप्यूट कर सकते हैं, मतलब ए इंटू ए को हम कंप्यूट कर सकते हैं, फिर ये डिफाइन होना चाहिए। ठीक है ना? तो अगर ये
डिफाइन होगा तो फिर ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, आप ही बताओ। ठीक है, ये था पार्ट एमसीक्यू नंबर 3 है। इफ ए इज ए मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर कैन बी कंप्यूटेड इफ इट इज। ठीक है, तो देखो इसको मैं कैसे करूँगा। हमें एक्चुअली ए का ऑर्डर पता नहीं है। इन जनरल में जब हमें ऑर्डर पता नहीं होता हम लेते हैं एम बाई एन। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर ए का ऑर्डर क्या है, एम बाई एन, ठीक है ना। तो मैंने अभी क्या कहा कि अगर हमें ए इंटू ए करना है तो ये कहा था ना मैंने, आर सी सी आर। ठीक है, तो आर सी सी आर का मतलब क्या है कि यहाँ पे ए के रोज लिखने हैं, ए के कॉलम्स लिखने हैं, यहाँ पे ए के कॉलम्स लिखने हैं, यहाँ पे रोज लिखने हैं। तो ए सेम है, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, क्योंकि रोज तो बराबर होंगे, जो यहाँ पे कॉलम्स होंगे वही तो यहाँ पे कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें रोज कितने हैं, एम है ना, एम रोज। तो अगर ऑर्डर होगा ए इज इक्वल टू एम बाई एन, तो रोज कितने हैं, एम। तो यहाँ पे हम करेंगे रोज एम, तो इस ए की भी रोज क्या है, एम, क्योंकि ये एक ही ए है तो ए को ए से ही मल्टीपल करना है। तो कॉलम्स कितने हैं, एन। तो जो यहाँ पे कॉलम्स हैं एन, वही कहाँ पे होगा, यहाँ पे एन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमने क्या कहा यहाँ पे, ए स्क्वायर कैन बी कंप्यूटेड, मतलब ए को तब हम कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ए को कब हम अब कंप्यूट कर सकते हैं, जब क्या होगा, n इज इक्वल टू m, क्योंकि यहाँ पे n है और यहाँ पे m है। हम तब a इंटू ए को कंप्यूट कर सकते हैं जब यहाँ पे ये दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, n, यहाँ पे क्या है, m। तो जब n किसके बराबर होगा, m के बराबर, हम तब क्या कर सकते हैं, तब हम a इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर को कंप्यूट कर सकते हैं जब n इज इक्वल टू m होगा। तो हमने ऑर्डर क्या लिया था, m बाई n, विच मीन्स नंबर ऑफ रोज हमने लिए थे m और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, n। तो जब n किसके बराबर होगा, m के बराबर, तब इसका मतलब क्या है कि n इज इक्वल टू m, मतलब जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम्स होंगे। आया समझ में। तो जब नंबर ऑफ रोज किसके बराबर निकले, नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब n क्या था, कॉलम्स, तो यहाँ पे क्या है, कॉलम्स, यहाँ पे m क्या है, रोज, तो यहाँ पे m रोज, विच मीन नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो वो कौन सी मैट्रिक्स होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए स्क्वायर को हम तब कंप्यूट कर सकते हैं जब क्या होगी, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। आया समझ में। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी नहीं था, थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड ठीक था, आपको कैलकुलेट करना था, कैलकुलेटिव था। तो नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट विद, इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड, हमारे पास एक नेगेटिव मैट्रिक्स तब आती है जब हम बाय मल्टीप्लाइंग इट विद, जब हम इस मैट्रिक्स को कुछ मल्टीप्लाई करते हैं बाय इट विद स्केलर। तो हम किस स्केलर से मल्टीपल करते हैं ताकि हमें नेगेटिव मैट्रिक्स मिलती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। देखो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स क्या है, ए, तो इसकी जो क्या है, इसकी नेगेटिव मैट्रिक्स मैंने कहा था वो होगी माइनस ए। ठीक है ना, तो माइनस ए का मतलब क्या है कि माइनस ए का मतलब है कि ये इसकी नेगेटिव मैट्रिक्स है। और मैंने कहा था कि नेगेटिव मैट्रिक्स तब हमारे पास आते हैं जब हम ईच एंड एवरी एलिमेंट को माइनस से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये जो यहाँ पे माइनस है ना, ये एक्चुअली सिर्फ माइनस नहीं होता है, ये एक्चुअली -1 होता है, क्योंकि -1 को हम लिख सकते हैं ना, माइनस को हम लिख सकते हैं -1। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे जो नेगेटिव मैट्रिक्स है ना, ए को मैंने कहा था माइनस ए, तो माइनस को हम लिख सकते हैं -1। तो एक्चुअली वो क्या होता है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, देखो 1 2 3 4, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि इसकी जो नेगेटिव मैट्रिक्स है वो क्या होगी, -1। एवरी एलिमेंट को हमें क्या करना है, साइन चेंज, -1 -2 -3 -4। तो ये जो साइन चेंज है ना, एक्चुअली हम ये मल्टीपल करते हैं -1 से। तो -1 1 आर -1, -2 2 आर -2, -3 3 आर -3 एंड -4 4 आर -4। तो हमने इसको किससे मल्टीपल किया, -1 से। तो वो जो स्केलर है ना, दैट इज -1। आया समझ में। तो MCQ नंबर 5 क्या है, इफ ए मैट्रिक्स ए इज मल्टीप्लाइड बाय द स्केलर 0। तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है तो इसको हम मल्टीपल करेंगे किससे, 0 से, देन वी ऑब्टेन ए। तो हमारे पास कौन सी डैश डैश मैट्रिक्स, तो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आएगी। तो पॉज करो वीडियो और
आंसर बताओ, ठीक है, क्योंकि ये आपने पढ़ा है, इजी है। तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इफ ए इज ए मैट्रिक्स, आपको तो ए पता नहीं है, ठीक है ना, तो आप क्या करो, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, देखो 1 2 3 4, ठीक है, गेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ ए मैट्रिक्स ए इज मल्टीप्लाइड बाय द स्केलर 0, तो इसको क्या करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैंने पढ़ाया है, तो इस मैट्रिक्स को हमें स्केलर 0 से मल्टीपल करना है, तो दैट इज 0 इंटू ए। तो 0 इंटू ए का मतलब क्या है, 0 यहाँ पे रखना है, और ए का वैल्यू क्या है, 1 2 3 4, देखो इज इक्वल टू, तो मैंने कहा था ना स्केलर को मल्टीपल कैसे करते हैं, स्केलर को मल्टीपल हर एक एंट्री से करते हैं, तो 0 1 आर 0, 0 2 आर 0, 0 3 आर 0, 0 4 आर 0। तो यहाँ पे जो हमारे पास मैट्रिक्स आ गई, तो इसके हर एक एलिमेंट क्या है, 0 है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा है कि अगर किसी मैट्रिक्स के हर एक एंट्री 0 है, तो हम उसको बोलते हैं कि जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखो जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो पार्ट नंबर 6 क्या है, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स क्या है, m बाई n, देन आई ए इज इक्वल टू ए, विच मीन्स ये वहाँ से गिवन है कि आई ए किसके बराबर, आई मीन्स आई आपको पता होना चाहिए कि आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स। अगर अभी भी पता नहीं है कि आप टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ो, वहाँ पे जो यूनिट मैट्रिक्स हैं उसको हम डिनोट करते हैं आई से, या इसका दूसरा नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वायर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वही समझो आप, ये यूनिट मैट्रिक्स हैं ऑफ ऑर्डर। तो इसने कहा है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, तो ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, जिसका ऑर्डर क्या है, m बाई n। तो अगर आई ए किसके बराबर है, ए के बराबर, तो आई का जो ऑर्डर है ना वो क्या होगा, करो, ठीक है। तो मैं आपको कैसे समझाऊंगा इसको, देखो हम एक मैट्रिक्स लेंगे ए, जिसका ऑर्डर क्या है, m बाई n, ए इज इक्वल टू m बाई n, ठीक है ना। तो हमें किसको मल्टीपल करना है, आई ए को, ए किस, आई ए को, मतलब यूनिट मैट्रिक्स को हमें मल्टीपल करना है ए के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आया दैट इज ए, ठीक है ना। तो देखो आप यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है ना, इसका ऑर्डर क्या है, m बाई n, क्योंकि ये तो गिवन है ना, आई ए इज इक्वल टू ए, विच मीन्स जब हमने यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीपल किया ए के साथ, तब हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स मिल गई, ए। तो ये तो गिवन है ए, मगर हमें तो पता है ना कि ए का ऑर्डर क्या है, तो ए का ऑर्डर क्या है, m बाई n। जो यहाँ पे ऑर्डर होता है ना दो, अगर हम दो मैट्रिक्स को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, जो यहाँ पे रिजल्ट आता है वो कहाँ पे होता है, आपने पढ़ा है ना, जो यहाँ पे होता है m इसका होता है और n इसका होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें पता चल गया कि आपने पता है, आपको पता है कि आई ए जो है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, आर सी सी आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है आर सी, इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास आई ए को रिजल्ट मैट्रिक्स आएगी, जब हम इसको आपस में मल्टीपल करेंगे, जब हमारे पास वो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, आर बाई सी, ठीक है, आर बाई सी। तो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या है, m बाई n। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे m लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, n। तो यही है ना, आर सी अगर होगा तो वो कहाँ पे होता है, आई और ए के ऊपर, तो आर सी विच मीन्स m और n। तो आई जो है ना, आई इसके रोज कितने हैं, क्योंकि फर्स्ट के यहाँ पे होते हैं रोज, तो आई के रोज कितने हैं, m। मगर आपको पता होना चाहिए कि यूनिट मैट्रिक्स जो है ना, यूनिट मैट्रिक्स होती हैं कौन सी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। आप वहां पे देखो, पहले हमने पढ़ा है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद पढ़ा है डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद पढ़ा है स्केलर मैट्रिक्स, उसके बाद पढ़ा है यूनिट मैट्रिक्स। ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद जितने भी मैट्रिक्स है ना, ये सभी क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर यूनिट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ठीक है ना, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि इसके रोज और कॉलम्स क्या होते हैं, आपस में बराबर। तो मुझे बताओ आई के जो रोज है ना वो कितने हैं, m, तो इसके कॉलम्स कितने होंगे, m। तो आई जो है ना, आई मैट्रिक्स वो यहाँ पे
होगा, दैट मीन्स यहाँ पे होगा कुछ 1 0 0 0 1 0, आपको वो पता ही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या निकला, मतलब रोज अगर m निकले तो कॉलम्स कितने निकले, m, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमें पता चल गया कि आई के जो रोज है ना वो कितने हैं, m, तो अगर यहाँ पे m है तो यहाँ पे भी m ही होगा। तो आई जो है ना इसका ऑर्डर क्या निकला, m/m, या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि आई इज ए मैट्रिक्स, आई इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। यहाँ पे वो बताने की ज़रूरत नहीं है m/n, क्योंकि एक ही है, तो हम डायरेक्ट इन शॉर्ट लिखते हैं कि I इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, बस इतना ही। तो जब सेम होता है, मतलब कोई मैट्रिक्स 2/2 है, तो हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि 2/2, हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ऑफ ऑर्डर 2, तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा अब, I इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, I का ऑर्डर जो है ना वो क्या निकला, m, आया समझ में। तो अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है, ठीक है, देन आई ए इज इक्वल टू ए के बराबर है, तो आई जो है ना इसका ऑर्डर क्या निकला, m, तो जो यहाँ पे पहले है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि इसके बाद पार्ट नंबर 7 क्या है, तो MCQ नंबर 7 जो है ना, दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स बाय द स्केलर डैश डैश गिव्स ए नल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या है कि स्केलर मीन्स कांस्टेंट है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे हम ऑफ एनी मैट्रिक्स, तो किसी भी मैट्रिक्स को हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाय द स्केलर, किस स्केलर से, बाय द स्केलर डैश डैश गिव्स ए नल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे हम क्या उसको मल्टीपल करेंगे ताकि हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी दैट इज गिव्स ए नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स मीन्स जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, आया समझ में। तो नल मैट्रिक्स जो है ना जैसे नल सेट होता है, तो नल मैट्रिक्स भी वैसे ही है, तो नल मैट्रिक्स मीन्स जीरो मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसको, ऑफ एनी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को, किससे, बाय द स्केलर डैश डैश, यहाँ पे क्या स्केलर आएगा, गिव्स ए नल मैट्रिक्स मीन्स हमें आना चाहिए नल मैट्रिक्स। मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स आप ले लो 1 2 3 4, तो अब हम इसको क्या मल्टीपल करेंगे ताकि हमें जो रिजल्ट आएगा दैट इज 0 0 0 0, तो दैट इज यहाँ पे होना चाहिए स्केलर 0, क्योंकि अगर हम 0 से मल्टीपल करेंगे 0 1 आर 0 0 2 आर 0 0 3 आर 0 0 4 आर 0, तो अगर हमें नल मैट्रिक्स लानी है तो हमें किसी भी मैट्रिक्स को किससे मल्टीपल करना है, 0 से, तो ठीक है ना, यहाँ पे क्या आएगा 0। इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, तो अगर a एक मैट्रिक्स है ना जिसका ऑर्डर क्या होगा m/n, देन ए आई इज इक्वल टू ए, अभी जो था ना वो क्या था, आई ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो मैंने क्यों लिया ए आई इज इक्वल टू ए, ताकि आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ आएगी। वायर ऑर्डर ऑफ आई इज इक्वल टू, उस वक्त भी बताना था कि जो हमें ऑर्डर m निकला था, अब इस वक्त भी बताना है कि अगर ए आई किसके बराबर है, ए के बराबर, तो ऑर्डर ऑफ आई किसके बराबर है, ऑर्डर ऑफ आई मीन्स यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, बताओ, खुद ही करो प्रैक्टिस और मेरा सॉल्यूशन देखो। देखो अब यहाँ पे सपोज आपने ये किया होगा, तो आप देखो आपने क्या किया, ए आई इज इक्वल टू ए, ठीक है ना, यही गिवन है ना, मगर ए का ऑर्डर क्या है, ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, मतलब अगर ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n होगा, मतलब यहाँ पे क्या है m/n, तो जब हमने दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया, जो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ गया उसका ऑर्डर क्या है m/n। तो आपको पता ही है कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो कहाँ पे होता है, यहाँ पे m और n, क्योंकि ये तो मैंने आराम से आपको सिखाया कि ए बी का जो आंसर होता है यहाँ पे हम लिखते हैं आर सी सी आर, सी आर अगर बराबर होगा तब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है, और जो यहाँ पे होता है वही इसका ऑर्डर होता है R/C, ठीक है। तो अब मुझे बताओ आप यहाँ पे
एम एन है ना, ए आई इज इक्वल टू एम बाई एन। तो अगर यहाँ पे एम बाई एन है तो ये कहाँ पे होगा, एम बाई एन। तो आई के ऊपर क्या है, एन है ना, आई के ऊपर क्या है, एन। तो अगर आपको याद होगा हम ऐसे लिखते हैं आर सी, तो इसका मतलब है कि आई के ऊपर सी है, यहाँ पे आई के ऊपर क्या है, एन, विच मीन्स ये जो सेकंड मैट्रिक्स होती हैं इसके ऊपर कॉलम्स होते हैं। तो आई के कितने कॉलम्स निकले, एन कॉलम्स, ठीक है। तो अभी तक हमें इतना ही पता चला कि आई में कितने कॉलम्स हैं, एन कॉलम्स। मगर आपको पता ही है कि बाय सेम प्रोसीजर आई इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, जितने इसमें कॉलम्स होंगे उतने ही इसमें रोज होंगे, ठीक है। तो एन कॉलम्स अगर हैं तो इसके पास कितने रोज होंगे, एन रोज। तो अगर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ऑर्डर ऑफ आई, ऑर्डर ऑफ आई जो है ना वो क्या है, एन। तो जिसको आप लिख सकते हैं ना एन बाई एन, मीन्स एन रोज एन कॉलम्स। तो इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं ऑफ ऑर्डर एन। आपके ऑप्शन में होगा ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। तो ये था, आई होप कि आपको इससे पहले जो पार्ट था आई ए एंड ए आई, आपको इनमें डिफरेंस समझ आई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 था ये। तो हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं दैट इज़ 9, 10 एंड 11। हो सकता है कि आपको इनमें से कोई एमसीक्यू ऐसा लगेगा कि ये टफ है, आपको डरना नहीं है। हो सकता है कि मैंने जो एमसीक्यूज आपके लिए बनाई वो ही टफ होंगे उस एग्ज़ाम से जो आपको देना है, ठीक है। तो क्योंकि मैं आपका इस एमसीक्यूज का स्टैंडर्ड अच्छा रखता हूँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर ऐसा चले कि मैं तो इजी भी डाल सकता था आपको, जैसे आपको सब सभी एमसीक्यूज आराम से आएंगे, ठीक है। तो आपको ये लगेगा कि ये जो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स हैं ये बहुत इजी हैं, इसमें ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये सभी इजी आते हैं। मगर मैं आपका स्टैंडर्ड ऐसा रखता हूँ कि कल आपको जब ऑब्जेक्टिव आपके पास आएगा आपको खुद ही आना चाहिए, ठीक है। आपको लगना चाहिए कि हमारी प्रैक्टिस जो है ना, प्रिपरेशन थी वो इससे टफ थी और हाई लेवल थी, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको स्टैंडर्ड ठीक ही रखता हूँ इन एमसीक्यूज में। तो पार्ट नंबर 9 जो है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज। तो इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, क्या नहीं होता है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। तो क्या होता है, आपने ये पढ़ा है, आपको आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे क्या लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है। आपने पढ़ा है प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा है प्रॉपर्टीज में, देखो जब हमने ए बी लिखा था मैंने ये भी कहा था कि बी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, कहा था ना मैंने। क्यों, क्योंकि उस वक्त मैंने कहा था, याद है मुझे, जब मैंने कहा था आपको कि ए बी डिफाइंड है और बी ए नॉट डिफाइंड है। तो इसका मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए का मतलब क्या है कि ये कम्यूटेटिव नहीं है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। जैसे ऑलवेज ए प्लस बी होता है किसके बराबर, बी प्लस ए। आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज, वो तो कम्यूटेटिव है, मगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट, ये क्या नहीं है, ये कम्यूटेटिव नहीं है। आया समझ में। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, क्या है, याद है ना, ए बी सी लिखा था मैंने ऐसे, ए बी सी। तो अगर यहाँ पे ये इसके बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि एसोसिएटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पार्ट नंबर 11 जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है देन ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज ए डैश डैश मैट्रिक्स। आपको बताना है कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज जो है ना वो कौन सी मैट्रिक्स होगी। सपोज अगर आपके पास ये जो ऑप्शंस हैं दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स, बी स्केलर मैट्रिक्स, सी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डी सीक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। करो आप गैस, इसको आप सॉल्व करो, देखो ये कितना आसान है। आपको यहाँ पे आइडिया नहीं मिलेगा कि हम कैसे देखेंगे कि ए ट्रांसपोज क्या है। आपको ऐसे नहीं चेक करना है, आपको एग्जाम्पल से इसको प्रूव करना है, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कोई भी क्वेश्चन वेदर दैट विल बी इजी और टफ, हम
प्रूव नहीं कर सकते हैं विदाउट एग्जाम्पल। तो अगर यहाँ पे इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन होगा, कुछ भी होगा, आप एग्जाम्पल खुद ही क्रिएट करो। देखो 1 2 3 4 इज द इजी एग्जाम्पल, ठीक है। ये टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। तो हमारे पास ये जो है ना ए ट्रांसपोज का मतलब यह है कि ए ट्रांसपोज का मतलब है कि अगर हम ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीपल करेंगे तो करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि क्या आएगा। ए ट्रांसपोज क्या आएगा, 1 2 3 4, तो ट्रांसपोज क्या आएगा 1 2, और यहाँ पे क्या है 3 4, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। तो ए ट्रांसपोज, देखो ए ट्रांसपोज का मतलब है कि 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या है ए ट्रांसपोज का मतलब है कि 1 3 2 4। देखो आपको जल्दी जल्दी ये आइडिया मिलना चाहिए कि ए का ऑर्डर क्या है 2/2, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है 2/2, मतलब सभी 2 के बराबर है ना। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो 2 इज इक्वल टू 2 विच मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज डिफाइंड। जो आंसर निकलेगा उसका आंसर क्या होगा 2/2, ठीक है। तो इतना तो ठीक है। तो करो मल्टीप्लीकेशन। पहले क्या करना है 1 2 को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीपल करना है। तो कैसे 1 2 1 2, 1 1 आर 1 2 2 आर 4, तो ऐड करना है 1 + 4 किसके बराबर 5 के बराबर, ठीक है। तो ये तो अब आपको पता ही है। तो इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 3 4, तो 1 3 आर 3 4 2 आर 8, ठीक है। 8 + 3 दैट इज 11। इसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 4, यहाँ पे क्या है 1 2, 3 1 आर 3 4 2 आर 8, प्लस करना है तो 11 आ गया, ठीक है। तो इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 3 4 3 4 3 3 आर 9 4 4 आर 16, 16 + 9 दैट इज 25। आया समझ में। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आ गई दैट इज 5 11 11 25। आपको अब क्या करना है कि क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अभी ऑप्शंस क्या थे, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, नहीं ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के यहाँ पे 0 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। कट डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद मैंने लिया था स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स पहले डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, तो अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है तो ये तो फिर स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद क्या था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे वो फिर से यही आएगा, ठीक है। तो जरा करो इसका ट्रांसपोज। यहाँ पे क्या है 5 11 11 25, रफली करो आप ट्रांसपोज। यहाँ पे क्या है फर्स्ट रो में 5 11, आपको ऐसे लिखना है 5 11। सेकंड रो में क्या है 11 25, ऐसे लिखो 11 25। ये तो यही है ना, ज़रा देखो आप ट्रांसपोज करके भी यही आता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमने ट्रांसपोज किया फिर से वापस आता है, तो ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, इजी। तो ये था पार्ट नंबर 11। तो ये जो MCQ नंबर 12 एंड 13 है ना, इसको मैंने लिखा होम वर्क, क्योंकि कल मैंने आपका रेस्पॉन्स देखा, ठीक है। तो बहुत सारों ने आंसर दिया था कमेंट बॉक्स में, बहुत अच्छा लगा। तो उसी से ये मोटिवेशन आ जाती है कि हम मुझे कंटिन्यू करना है, मुझे और मेहनत करनी है, ठीक है। तो ठीक लगा मुझे, अच्छा बहुत अच्छा लगा मुझे आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। मेरा जो भी मेरा मेथड है वो आपको समझ आ रहा है, आप इम्प्रूव कर रहे हैं इसमें मैथमेटिक्स में। तो अब आपके लिए जो आज की होमवर्क है दैट इज पार्ट नंबर 12 एंड पार्ट नंबर 13। तो क्या है, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज डैश डैश मैट्रिक्स। एनी का मतलब क्या है, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपकी मर्जी है ना, जो भी आप एग्जांपल ले लो। तो आपको बताना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज, जो ए माइनस ए ट्रांसपोज होगा वो किसके बराबर होगा। अभी हमने क्या किया था, ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लिकेशन किया था। तो आपको क्या करना है, ए और ए ट्रांसपोज को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। जो वहाँ से मैट आंसर आएगा, जो वहाँ पे वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, आपको वही देखना है कि वो कौन सी मैट्रिक्स है, ठीक है। वो यहाँ पे सबमिट करना। और यहाँ पे ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज। तो अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर आप ए प्लस ए ट्रांसपोज करोगे, जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन कमेंट बॉक्स। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कल, लेक्चर नंबर 6 में, विद मोर
MCQs, तो कल हम इसको ख़त्म करेंगे। बाकी MCQs हम कल करेंगे, ठीक है। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।